अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एडोब फ़ोटोशॉप के कुछ मज़ीद टूल्स देखेंगे और मैं आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से यानी चैट जीपीटी की मदद से हम एक रफ़ ड्राफ्ट डिज़ाइन करेंगे और उस रफ़ ड्राफ्ट से हम सिर्फ़ एक आइडिया लेंगे और उस आइडिया को हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। अब चैट जीपीटी पे मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा आई विल पोस्ट ऑन अ फ़ेसबुक and Instagram. My product is about beauty, creams. Just give me the rough idea that what should I include in the post. तो देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स करता है आपको। साथ में मैंने इसको ये भी लिख दिया कि गिव मी ऑल इन इंग्लिश एंड टू द पॉइंट थिंग्स इन बुलेट्स। तो इसने जो मुझे डाटा दिया है वो दिया है कि अटेंशन ग्रैबिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, गेट ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन टुडे। और प्री पोस्ट के अंदर हम इसके बेनिफिट्स बताएंगे, हाइड्रेट्स एंड सो ऑन। की फीचर इसने यहाँ पे लिख दिए हैं। विजुअल के लिए क्या कहता है वो कि आप एक क्लोजअप ऑफ अ क्रीम टेक्सचर या क्लियर स्किन दिखाएं, मतलब वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अभी हम इसको क्या बोलेंगे, अभी मैं इसको बोलूंगा कि तुम मुझे एक रफ आइडिया दो, गिव मी अ रफ डिजाइन टू गेट एन आइडिया। तो इससे हम जस्ट एक आइडिया लेंगे कि आइडिया के तौर पे जो है, अब इससे हम जस्ट एक आइडिया लेंगे कि आइडिया के तौर पे बताओ कि ये कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे इसने दोबारा से मुझे डिटेल लिख दी है। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का वर्जन जो है वो 4.0 कर देता हूँ। 4.0 आपको बहुत अच्छी इमेजेस बना देता है। आप इसको लिखिए, प्लीज़ डिज़ाइन द पोस्ट। तो देखें इसने आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट दे दिया है। हमारे पास इस तरह की इमेज आई है, लेकिन चूँकि अब ये वाली प्रोडक्ट हमारी अपनी नहीं है, जो इमेज इसने यहाँ पे लगाई है वो भी हमारी अपनी इमेज नहीं है। तो अमूमन क्या होता है कि क्लाइंट आपको अपनी प्रोडक्ट भी देता है, क्लाइंट आपको वो इमेज भी प्रोवाइड करता है और क्लाइंट इवन आपको फ़ॉन्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इसने हमें रैंडमली एक इमेज जनरेट करके दे दी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अपना डिज़ाइन जो है वो जनरेट करेंगे। तो देखिए मैं एक ले लेता हूँ प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट पीएनजी में। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज को आप ओपन कर लें। अब चूंकि ये इमेज की हमारे पास बैकग्राउंड आ रही है तो मैं इसको सेव एज कर लूँगा। डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर लें। आपके पास बहुत से टूल हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर। आपको जो भी साइट आपको सबसे पहले दिख रही हो आप उस पर चले जाएँ। यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड करें तो ये आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छे से रिमूव करके दे देगा। इमेज को डाउनलोड करें। अब चूँकि हम पोस्ट बना रहे हैं तो पोस्ट बनाने के लिए मुझे साइज़ ये रखना पड़ेगा 1080। नॉर्मली स्क्वायर साइज़ में सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं वो डिज़ाइन होती हैं। अब जो इमेज हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ पे आपको एक शैडो दिख रहा है बहुत हल्का सा, तो मैं शैडो ऐड करता हूँ। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। शैडो ऐड करने के लिए सिंपल क्या करें, आप न्यू लेयर लें, पॉलीगॉनल टूल सेलेक्ट करें। यहाँ पे फीदर मैंने आपको बताया था कि आप जितना फीदर ज़्यादा रखेंगे आपकी जो सिलेक्शन के अंदर फिल करेंगे उसके एजेस जो है वो ब्लर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 25 करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको फिल कर दूंगा मैं ब्लैक कलर से। तो ये कुछ इस तरह से हमारा शेडो जो है वो दिखने लग गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेडो है। तो मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर पर जाऊँगा। यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर मिलेगा ब्लर का, गॉसियन ब्लर। तो आप गॉसियन ब्लर का फ़िल्टर यूज़ करें। थोड़ा सा ब्लर की रेशो में बढ़ा रहा हूँ और थोड़ा ज़्यादा करने, थोड़ा सा कम, बस। तो इतना शैडो मैं जो है वो इसके ऊपर रखूँगा। इसको थोड़ा स्ट्रेच करके तो मैं यहाँ पे रख लूँगा ताकि ये थोड़ा-सा नेचुरल दिखे। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि देखिए इसकी बैकग्राउंड बहुत सॉफ्ट है और यहाँ पे थोड़े-से आपको फ्लोरल इफ़ेक्ट भी दिख रहे हैं। इसके लिए मैं फ्री पिक यूज़ करूँगा। आप फ्री पिक पे चले जाएँ और यहाँ पे जाके आप सिंपल लिखें बीच कलर, बीच कलर बैकग्राउंड।
तो आपको बहुत अच्छी सी यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बीच कलर विद फ्लोरल बैकग्राउंड, तो ये देखिए आपको उसी तरह के तकरीबन ग्राफ़िक्स जो हैं वो यहाँ पर भी मिल गए। अब यहाँ से आपकी चॉइस है कि आप कौन से ग्राफ़िक्स जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। ये ग्राफ़िक्स ज़्यादा अच्छी हैं, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं मीडियम साइज़ की जो है वो इमेज डाउनलोड कर लूँगा। इस इमेज को आप ड्रैग करें और फ़ोटोशॉप में लें और इसका जो पोज़ीशन है वो आप नीचे रख देंगे। साइज़ में इसका थोड़ा-सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ तक तो मैंने इसको बना लिया। अब मुझे चाहिए है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए देखिए चैट जीपीटी ने जो टेक्स्ट लिखा है वो लिखा है गेट ग्लोइंग स्किन, और ये एक ये आइकन है, इसको शाइन आइकन के नाम से भी आप ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं ढूँढूँगा फैशन फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड। तो देखिए आपको फैशन से रिलेटेड बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे। आप कोई भी एक फैशन का जो आपको लगता है कि आपके क्लाइंट की नीड को पूरा कर रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है, मैं इस फ़ॉन्ट का यूज़ करूँगा। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड होने के बाद आप ये फ़ॉन्ट को जो है वो यहाँ से इंस्टॉल कर लें। गेट ग्लोइंग, तो ये वाला वो फ़ॉन्ट था, मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर स्किन, यहाँ पे मैं मार्जिन ले लूँगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मेरी चीज़ें प्रॉपर्ली अलाइन्ड हैं या नहीं। फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज करें, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर थोड़ा ग्रेडिएंट कलर कर रहा हूँ। ग्रेडिएंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आप यहाँ से एक ये वाला कलर चूज़ करें और एक कलर आप थोड़ा लाइट वाला चूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो है वो अपना ग्रेडिएंट अप्लाई किया। अगर यही ग्रेडिएंट मुझे स्किन पे भी चाहिए हो तो सिंपल आप राइट क्लिक करें, कॉपी लेयर स्टाइल करें, स्किन पर आएँ और पेस्ट लेयर स्टाइल कर दें। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटी-छोटी नई चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये हम जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो ये उसी वक़्त समझ आती हैं, तो आपने इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना है। अब मुझे वो एक ग्लो आइकन चाहिए था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्लो आइकन पीएनजी। तो ये देखें वो इस तरह का आइकन था, तो मैं इस आइकन को सेव एज़ कर लेता हूँ, डाउनलोड में, और यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा वो आइकन, मैं इसको ड्रैग करूँगा सिंपली और यहाँ पर ले आऊँगा और मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके अंदर भी मैं वही कलर करूँगा, तो मैं सिंपली इस लेयर पे आके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूँगा। तो ये देखें, यहाँ तक मेरी पोस्ट जो है वो रेडी है। अब चूँकि उसने एक लड़की का फ़ेस यूज़ किया हुआ है, तो मैं एक लड़की का फ़ेस भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके क्लाइंट ने आपको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि वही वाला डाटा यूज़ करें। आप यहाँ से कोई भी इमेज यूज़ कर लें, मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी करें इस इमेज को, या इवन आप ये वाली इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेड है, तो मैं वही इमेज को यूज़ करूँगा। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से कि मैं इस इमेज को यूज़ कैसे करता हूँ। आपने बहुत तरीके से इमेज का यूज़ करना होता है, उसने सिंपली राउंड शेप के अंदर इमेज का यूज़ किया था, लेकिन मैं वैसे नहीं करूँगा। मैं इस इमेज को ले जाऊँगा बॉटल के पीछे। कुछ इस तरीके से मैं इस इमेज को यूज़ करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाए। तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप प्रॉपर्टी पर जाएँगे और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। तो देखिए उसने खुद ही बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब इस लड़की को अगर आप देखें तो ये वाला जो इसका एरिया है, मैं इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करना चाह रहा हूँ, यानी ये इतना शार्प नहीं दिखना चाहिए। पहले मैं इसका थोड़ा-सा साइज़ बढ़ाऊँगा। अब देखिए जब मैंने इसकी बैकग्राउंड को रिमूव किया तो इसने मास्किंग की लेयर के ऊपर ब्लैक कलर कर दिया, और जो व्हाइट एरिया वो दिख रहा है और जो ब्लैक एरिया वो नहीं दिख रहा। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर मास्किंग वाला एरिया क्लिक करूँ तो देखिए अभी उसने सिर्फ़ वो फीमेल को सिलेक्ट किया है, तो मैं इस लेयर पे आके कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो वो उसको काट देगा। बाकी ये मुझे मास्किंग वाला कुछ नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल
कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो मेरी वो इमेज जो है वो वापस आ जाएगी। अब इस इमेज के अंदर मैं लगाऊँगा अपनी मास्किंग। तो ये देखें मैंने मास्किंग का यूज़ किया। ब्लैक कलर का मैं ब्रश लूँगा, ओपेसिटी सॉफ्ट ब्रश लूँगा और यहाँ पे मैं इसको सिंपली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रश है, मुझे इसका फ्लो कम करना है। मैं 20 फ्लो रख के तो फिर इस ब्रश को चलाऊँगा, तो देखिए मेरी इमेज कितने सॉफ्टली जो है वो ब्लेंड हो गई मेरी बैकग्राउंड के साथ। तो इस तरीके से आपने जब भी किसी इमेज को ब्लेंड करना हो अपनी बैकग्राउंड के साथ, तो ये एक बेस्ट वे है, आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद देखें अगर, तो यहाँ पे कुछ नेचुरल हाइड्रेटिंग और फास्ट रिजल्ट्स के जो हैं वो आइकन है, तो मैं यहाँ पे नेचुरल लीफ आइकन लिखता हूँ, तो आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। ये वाली वो इमेज आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये वाली इमेज को इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें आपकी वो इमेज पीएनजी वाली आ गई। पहले हम इमेजेस ले आते हैं, फिर उसके बाद हम वो टेक्स्ट लिखेंगे। हाइड्रेटिंग का आइकन चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रेटिंग आइकन पीएनजी। तो यहाँ पे आप लाज़मी नहीं कि आप वही आइकन यूज़ करें, आप ये वाला आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला आइकन यूज़ करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। अब चूँकि ये बैकग्राउंड के साथ आया, तो याद होगा आपको, मैंने आपको मैजिक वॉन्ड टूल बताया था। मैजिक वॉन्ड टूल से मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करूँगा, तो वो कलर मैंने आसानी से बाहर निकाल लिए, कुछ इस तरीके से। एक और आइकन है जो हमें चाहिए, वो आइकन है जी फास्ट रिज़ल्ट्स का। आप यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रिक आइकन, तो ये वाला आइकन आपको मिल जाएगा, ये वाला आइकन मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए मेरे पास आइकन्स आ गए। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ज़हन में रखनी है। जब भी आप आइकन यूज़ करें, आप पहले एक आइकन का साइज़ सेट कर लें, जो भी आपको चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे ये वाला साइज़ चाहिए, तो बाकी के आइकन भी अब आपके इसी साइज़ के मुताबिक होने चाहिए। मैं यहाँ पे मार्जिन ले लेता हूँ, ताकि मैं जो भी आइकन्स को रीसाइज़ करूँ, वो इसके मुताबिक रीसाइज़ हो जाए। इसमें आपके डिज़ाइन के अंदर जो है वो एक सिमेट्री रहती है, डिज़ाइन खूबसूरत लगता है। अब ये मार्जिन्स को मैं हटा सकता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। और मैं इन तीनों आइकन्स के ऊपर भी वही वाला ग्रेडिएंट अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने दूसरों पर किया है। तीनों आइकन को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और पेस्ट लेयर स्टाइल। बैकग्राउंड, ये वाली जो बैकग्राउंड है ये मुझे तंग कर रही है, तो मैं इसको लॉक कर दूँगा। इसी तरह ये वाली बैकग्राउंड को भी, इमेज को मैं लॉक कर दूँगा, प्रोडक्ट को भी मैंने लॉक कर दिया। और यहाँ पे एक और बैकग्राउंड है जो पेस्ट पे पड़ी हुई है आपके पास, उसको भी मैंने लॉक कर दिया, ताकि मैं जब भी इनको मूव करूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक तो इनका डिस्टेंस एक जितना करें। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा, तो ये आपको बता रहा है कि 140 पिक्सेल्स का जो है वो फ़र्क है, इधर से भी और उधर से भी, तो ये इक्वली आपके जो हैं वो मूव हो जाएँगे। अब इसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब चूँकि ऊपर मेरे पास काफ़ी जगह है, अगर क्लाइंट का लोगो हो तो वो आप ऊपर लगा सकते हैं। अब चूँकि मेरे पास क्लाइंट का लोगो नहीं है, तो मैं अभी इसी के साथ जाऊँगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें। अब टेक्स्ट के लिए नॉर्मली यहाँ पे हम जो है वो सिंपल टेक्स्ट यूज़ करेंगे, वो वाला टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। नेचुरल, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, मुझे ये फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं चाहिए यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा फ़ॉन्ट रखूँगा कोई। नेचुरल, हाइड्रेटिंग और लास्ट पे है जी फ़ास्ट रिज़ल्ट्स। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रहा हो, तो आप इसको लाइट फ़ॉन्ट में लेके जा सकते हैं, तो मैं कोई और फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट भी ठीक है और साइज़ थोड़ा-सा मैं इसका छोटा करूँगा, ये काफ़ी बड़ा साइज़। आप अपने फ़ॉन्ट को जो है वो सेंटर अलाइन कर लें, ताकि बार-बार मुझे इसकी पोज़ीशन को चेंज ना करना पड़े जब मैं साइज़ चेंज कर रहा हूँ तो। तो इस तरीके से आप जो है वो कोई भी पोस्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ और चीज़ें चाहिए, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लीव्स आ रहे हों ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप सिंपल फ्री पिक पे जाएँ और यहाँ पे लिख दें लीव्स हैंगिंग या कुछ इस तरह से ना।
तो देखिए यहाँ से मैं कोई भी लीव जो है वो उठाऊँगा और वहाँ पर ले जाऊँगा, लेकिन बहुत मिनिमल डिज़ाइन मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउडी डिज़ाइन जो है वो नहीं चाहिए मुझे। तो मेबी ये वाला, लेकिन ये प्रीमियम है तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकता। आप जब आपके पास अगर इसका लाइसेंस नहीं है, आपने बाय नहीं किया हो, तो आप यहाँ फ्री पर क्लिक कर लें, ताकि आपको जस्ट वही चीज़ें दिखाए जो फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक डिज़ाइन है ये वाला, मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो मैं इसको जेपीजी में ओपन कर लेता हूँ। इसको आप ड्रैग करें और यहाँ पर लें। अब इसको भी आप सिमिलरली वही चीज़ यूज़ करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल से भी मैं कर सकता हूँ। मैं मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब चूँकि रेंज कम है, तो मैं अपने टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो 100 करूँगा, ताकि ज़्यादा कलर रेंज इसके अंदर आए। तो ये देखें, शिफ्ट का अगर मैं बटन प्रेस करूँ तो ये वाला डिज़ाइन भी अंदर आ जाएगा। मैं इसको कट कर लूँगा सिंपल। अभी देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर ये जो इमेज है, जो लेयर है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा रास्टराइज़ लेयर। अब मैं कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये कट जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके अपने स्लीव को यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से अपने जो है वो डिज़ाइन को बैलेंस कर लिया। अगर आपको इसके कलर थोड़े से चेंज चाहिए, तो आपको याद होगा मैंने आपको ह्यू सैचुरेशन बताया था कि आप अपने कलर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, आप अगर मैच करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो ये देखें बहुत खूबसूरत डिज़ाइन हमारे पास बन गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम अपनी फ़ाइल को सेव कैसे करें? ये मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने आपको शुरू में ये नहीं बताया था कि फ़ाइल्स को किन-किन तरीकों से सेव किया जा सकता है। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, आप इसको सेव एज़ करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, ग्राफ़िक डिज़ाइन विद एआई जो भी क्लास है अभी हमारी, और मैं इसको पोस्टर के नाम से सेव कर लेता हूँ। और एक मुझे चाहिए इसकी जेपीजी फ़ाइल। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जेपीजी समटाइम नहीं दिख रहा होता, तो अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, एडिट पर जाना है, प्रेफ़रेंसेस पे जाना है, जनरल पर जाएँगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फ़ाइल हैंडलिंग। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इनेबल लेगेसी से सेव एज़ पे क्लिक कर देंगे, तो फिर आपको सेव एज़ के अंदर भी जेपीजी की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। ये देखें, अब आप इसको सेव कर लें। तो मैं अगर अपने उसी फ़ोल्डर के अंदर जाऊँ, ग्राफ़िक डिज़ाइन, और यहाँ पर देखें आपको ये आपका पोस्टर पड़ा हुआ। तो ये अभी हमने जो है वो डिज़ाइन किया है। तो इस तरीके से आप जो है फ़ोटोशॉप का यूज़ करके बहुत अच्छी पोस्ट बना सकते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़रूरी है, आपको ये आना चाहिए। बेसिक आइडियाज़ मैं भी अब इसी तरीके से चैट जीपीटी से ले रहा होता हूँ, तो सम टाइम आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा होता कि यार ये क्लाइंट ने ब्रीफ़ दिया, तो मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूँ। तो मैं सिंपल क्लाइंट का ब्रीफ़ लेता हूँ, चैट जीपीटी को देता हूँ, वो आइडियाज़ बना के देता है। एक इमेज जनरेट करवाता हूँ, फिर उस इमेज को कॉपी पेस्ट तो नहीं करता मैं, लेकिन एक आइडिया की बेस के ऊपर मैं अपना एक डिज़ाइन जो है वो रिक्रिएट करके क्लाइंट को सबमिट कर देता हूँ। तो यही वाला प्रोसीजर आप भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आधी एफ़र्ट जो है मेरी वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने हल कर दी। तो बाकी जो आधी है इतना काम तो आप कर सकते हैं। होपफुली ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, चैट जीपीटी के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लोर करें, फ्री पिक का यूज़ करें। गूगल के ऊपर पीएनजी इमेजेस को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो इस तरीके से आप यूज़ करके बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।